सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा है बृहस्पति। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो ये सारे ऑप्शन गड़बड़ हो रखे हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला ए ऑप्शन के क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 23.5 डिग्री। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री, हो जाएगा 24 डिग्री, फिर हो जाएगा 22.5 डिग्री या 20 डिग्री। तो ये झुकी है 23.5 डिग्री। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है मंगल, शुक्र, शनि या बुध? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 149 या 1.6 मिलियन किमी, 13 लाख किमी या 92 लाख किमी या कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 149 या 1.6 मिलियन किमी। अगला प्रश्न, सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन तथा हीलियम का भाग है 96, 90, 98 या 95? तो कितना भाग है? ये है 98%। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, पृथ्वी का उपग्रह है सूर्य, चंद्रमा, मंगल या बुध? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, वायुमंडल विहीन उपग्रह है चंद्रमा, सूर्य, बुध या कोई नहीं? तो वायुमंडल विहीन जो उपग्रह है वो कौन सा है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा के पास क्या है? वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न, करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं, क्या निर्माण करते हैं? आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, मिल्की वे का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का, या इनमें से कोई नहीं? तो करोड़ों तारामंडल मिलके जो निर्माण करते हैं ये करते हैं आकाशगंगा का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौरमंडल के सबसे बाहरी सीमा का ग्रह है वरुण है, शनि है, बृहस्पति है या ये सभी हैं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वरुण। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड, 8 मिनट, 60 मिनट या 80 सेकंड? तो कितना समय लगता है? ये लगता है आपका 8 मिनट। हम चले जाएंगे 8 मिनट के साथ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 9 है, 8 है, 10 या इनमें से कोई नहीं? तो सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? ये आपके 8 ग्रह हैं। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र, शनि, यूरेनस, बृहस्पति? तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल, पृथ्वी और मंगल के बीच, यूरेनस और नेपच्यून के बीच, बुध और शुक्र व मंगल और बृहस्पति के बीच। तो क्षुद्र ग्रह ये किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के बीच। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, मंगल और बृहस्पति, इन्हीं के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
अगला, आकाशगंगा का प्रकार नहीं है, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल, आयताकार या अनियमित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आयताकार, कि दीर्घवृत्ताकार, सर्पिला, अनियमित, तो ये है ही। तो हम चले जाएंगे आपका सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टूटते हुए तारे को कहते हैं धूमकेतु, उल्कापिंड, यूरेनस या नवतारा। तो जो टूटता हुआ तारा है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उल्कापिंड। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का क्रम होता है। पहले चंद्रमा, फिर सूर्य और पृथ्वी, फिर सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा, चंद्रमा, पृथ्वी या सूर्य। तो किस क्रम में होता है चंद्र ग्रहण में? तो ये होता है, पहले सूर्य होता है, फिर पृथ्वी और फिर चंद्रमा। यहाँ पे आपका सूर्य हो गया, सन, फिर आपका पृथ्वी और फिर आपका हो जाएगा चंद्रमा। ये आपका हो जाएगा सूर्य, ये हो गया सूर्य, ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गया आपका चंद्रमा। तो हम चले जाएंगे किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। पहला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी की सबसे ऊपरी परत है, मृदा है, जल है, ध्रुव है या कोई नहीं। तो क्या है? सबसे ऊपर क्या होता है? भूपर्पट्टी में सबसे ऊपर होती है मृदा। तो हम चले जाएंगे मृदा के साथ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 6 प्रकार की, 5 प्रकार की या 10 प्रकार की। मृदा कितने प्रकार की होती है? ये 6 प्रकार की होती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। पहली सबसे हो जाएगी लाल मृदा, लाल मृदा हो जाती है, ठीक। जो दूसरी हो जाती है ये हो जाती है काली मृदा। तीसरी जो हो जाती है आपकी ये जलोढ़ मृदा हो जाती है। और फिर आपकी चौथी हो जाती है रेतीली मृदा हो जाती है। रेतीली मृदा, ठीक। अगली हो जाती है आपकी 5वीं, ये हो जाती है पर्वतीय मृदा। ये आपकी हो जाती है पर्वतीय मृदा। अगली हो जाती है लाल दानेदार मृदा, ये आपकी 6 हो जाती है लाल दानेदार मृदा, लाल दानेदार मृदा। तो ये 6 प्रकार की मृदा होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना जोती गई मृदा होती है, बहुत उपयोगी, समान उपयोगी नहीं, या ए बी से दोनों। तो क्या होती है? बिना जोती हुई मृदा क्या होती है? वो होती है उपयोगी नहीं होती है। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का पाटन उसे बनाता है, असमतल बनाता है, असमतल बनाता है, गीली बनाता है, समतल बनाता है, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी नहीं हो जाएगा, उपरोक्त बी और सी, बी एंड सी। तो क्या होता है? तो पाटन होता है, ये क्या करता है? ये मृदा को समतल कर देता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्या करता है? थोड़ा सा गीली हो जाती है। तो हम चले जाएंगे बी और सी। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और
सी, बी और सी हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग चूहे को मारने में किया जाता है। चूहा नाशी, चूहादानी, कीटनाशी, जल या पीड़क। तो क्या यूज किया जाता है? चूहानाशी का यूज किया जाता है। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव पीड़कनाशियों को कहते हैं जैवनाशी, बैक्टीरिया, जीवधारी या सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा जैवनाशी। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय फसल चक्र का समय है 1 जून से 30 सितंबर, 1 जनवरी से 30 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून या 1 अप्रैल से 30 मार्च। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून। तो 1 जुलाई से 30 जून करेक्ट हो जाएगा। हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जायद की फसल नहीं है। मक्का, तरबूज, अरबी या सरसों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सरसों। सरसों क्या है? ये है रबी की फसल। तो इसके साथ हम चले जाएंगे। ये किसकी फसल है? ये है रबी की फसल है। और रबी की और फसलें कौन कौन सी होती? जैसे आपका हो गया गेहूं, हो गया गेहूं, हो जाएगा आपका जौ, हो जाएगा चना, हो जाएगा आपका मक्का, हो जाएगा आपका। ये सारी की फसलें किसकी है? ये सारी फसल रबी की फसलें हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु वनस्पतियों के पूर्णतः अपघटित उत्पाद को कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, सेल कहते हैं या फफूंदी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ह्यूमस। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी तैयार करना, खेत तैयार करना, खाद देना या उपरोक्त सभी। तो वो होती है खाद देना। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। पहला क्वेश्चन, बल और दूरी का गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य, मात्रक, बल, कोई नहीं। तो बल और दूरी का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है कार्य। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम, जूल, सेंटीमीटर, अर्ग। तो जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें क्या होता है? कार्य का मात्रक यह होता है अर्ग। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो वो कहलाता है धनात्मक कार्य, बी शून्य कार्य, सी ऋणात्मक कार्य या डी पूर्ण कार्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक कार्य। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। तो क्या होता है सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक? ए ऑप्शन डाइन, बी अर्ग, सी जूल या डी किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, डाइन। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा होता है, क्या होता है? 36 जूल, 3600 जूल, 360 जूल या 36,000 जूल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 3600 जूल। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 14 सितंबर को, 14 दिसंबर को, 14 जनवरी को, 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? तो ये हो जाएगा 14 दिसंबर। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन का भंडार है, सीमित है, असीमित है, अनंत है या उपरोक्त सभी? तो क्या है प्राकृतिक भंडार? ये है सीमित। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल सोलर ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा, ए बी दोनों या कोई नहीं? तो जो सोलर सेल है ये क्या करता है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन, ए बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे नाभिकीय विखंडन के साथ। सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा चारों ओर फैलती है। पहला ऑप्शन 1.5 इंटू 10⁻⁷ जूल, 3.86 इंटू 10⁻26 जूल, 2 इंटू 10⁻30 जूल या 1.98 इंटू 10⁻21 जूल। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही, 3.86 गुणे 10⁻26 जूल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या उपरोक्त सभी है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इनके सबके लिमिटेड भंडार हैं, तो ये सारे के सारे सीमित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भूटान, चीन, भारत या बांग्लादेश? तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, चीन। पहला क्वेश्चन है, सरल मशीनें हैं, क्या हैं? पहिया, स्क्रू या लीवर या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये सारे के सारे सरल मशीनें हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कैंची, सरोता, चिमटा या मनुष्य का हाथ? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, कैंची। ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पट्टे के तनाव को बनाए रखने के काम आती है।
पद घेरनी, सवार घेरनी, मार्ग घेरनी या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सवार घेरनी। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है नत समतल का उदाहरण है घर का की छतें, सीढ़ी, ए व बी दोनों या स्केटबोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के मध्य में क्या हो रहता है? आलंब रहता है, भार रहता है, आयास रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भार। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। पहला शीशा, कैंची, सरोता, बी व सी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा कैंची। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो घुमावदार गति को रैखिक गति में परिवर्तित करती है और घूर्णी बल को बल में परिवर्तित करती है। मशीन हो जाएगा, स्क्रू हो जाएगा, घिरनी हो जाएगा या पहिया एवं धुरी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्क्रू। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, स्क्रू करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो मशीन जो केवल बल की दिशा में परिवर्तित करती है, बल के परिणाम में नहीं। घिरनी, स्क्रू, मशीन, पहिया या धुरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घिरनी। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन, घिरनी, पहिया एवं धुरी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवन का मूल आधार होता है साइटोप्लाज्म, केंद्रक, सेंट्रोसोम या जीव द्रव्य। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट, जीव द्रव्य। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन कोशिका का मुख्य अंग है, केंद्रक है या आपको प्रोटोप्लाज्म है या आपका कोशिका भित्ति है या उपरोक्त सभी। तो कोशिका का मुख्य अंग कौन सा है? ये आपका हो जाएगा केंद्रक। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन कोशिका कला होती है, पारगम होती, अपारगम होती है, वर्णात्मक पारगम होती है या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा वर्णात्मक पारगम, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? जंतुओं में, वनस्पति कोशिका भित्ति या फिर दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, वनस्पति कोशिका। और ये आपकी कोशिका भित्ति होती है
ये सेलुलोज की बनी होती है। ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा इसमें पेप्टिन, लिग्निन, हेमी सेलुलोज, ये सारी चीज़ें और इसमें होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कार्ल लिने, रॉबर्ट टेलर, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। हम चले जाएंगे रॉबर्ट हुक के साथ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। इन्होंने क्या किया था कि 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की। इन्होंने क्या, एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया और एक मृत कॉक के टुकड़े का निरीक्षण किया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो जीवित कोशिका की खोज की वो की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, और जीवित की खोज किसने की थी? वो की थी लीवेनहॉक ने, लीवेनहुक, ये की थी 1674 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम का कार्य है, क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम का जो काम है ये हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, रंगीन फूलों का रंग का कारण है अवर्णी लौक, हरित लौक या वर्णी लौक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका वर्णी लौक। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है केंद्रक, खनिज लवण, जल या जीव द्रव्य? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट, जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कैमिलो ने, आल्टमान ने, पोर्टर ने या पलाडे ने? तो ये की थी आपकी आल्टमान ने। हम चले जाएंगे आल्टमैन के साथ, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं कोशिका का। ठीक है, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसका काम है ऊर्जा उत्पादन करना है। ठीक, कोशिका चक्र और सांसों की प्रक्रिया, ये कुछ काम ये करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए, प्रोटीन, ए व बी दोनों, या डीएनए? तो कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ए व बी दोनों। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 75 एंगस्ट्रॉम मोटी, लचीली, जीवित तथा अर्पांगम होती है। जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, ए व बी दोनों? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोशिका कला। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी से प्याज की झिल्ली को देखने
अगला क्वेश्चन, सूर्यरश्मि से प्याज की झिल्ली को देखने पर प्रत्येक कोशिका में दिखते हैं कोशिका भित्ति, जीवोदय, रिक्तिका या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हम चले जाएंगे डी विकल्प के साथ। अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतु दोनों प्राणी हैं। पौधे एवं जंतु दोनों प्राणी हैं, सजीव हैं, निर्जीव प्राणी है। ए सजीव और निर्जीव दोनों या कोई नहीं। तो पौधे और जंतु ये दोनों श्वसन क्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब होता है सजीव के गुण। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, जीव जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन ही छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या सभी। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है? छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर से विशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं हम जब शरीर से कोई चीज बाहर निकालते हैं? उसे कहते हैं उत्सर्जन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, सजीवों में वृद्धि तक होती है अनिश्चित काल तक, निश्चित काल तक, जीवन पर्यंत या 2 वर्षों तक। तो सजीवों में वृद्धि कब तक होती है? ये निश्चित समय तक वृद्धि होती है, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, पौधों तथा जंतु दोनों बाहरी उद्दीपनों के प्रति होते हैं विकसित, संवेदनशील, अविकसित, गतिमान। तो क्या होते हैं? वो होते हैं संवेदनशील। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ हैं, लौह पदार्थ है या कोई नहीं। तो विटामिन पदार्थ हैं, कैसे हैं? ये आपके हैं रासायनिक पदार्थ। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, पोषण का अंतिम चरण है अंतर्ग्रहण, पाचन, भोजन या स्वांगीकरण। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। तो लास्ट का क्या हो जाएगा? लास्ट का होगा स्वांगीकरण। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो जीवधारी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं मृतोपजीवी, परपोषी, स्वपोषी या परजीवी। क्या कहलाते हैं? जो जुधाई अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं स्वपोषी। वो अपना पोषण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, स्वयं पोषण करते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, जो पौधों में होती है, क्या होती है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में होती है संवेदना, जंतुओं में खाना या कोई नहीं। तो पौधों में क्या होती है? संवेदना होती है, ठीक। बी ऑप्शन ये आपका हो जाएगा धूप। तो पौधों में क्या होती है? संवेदना होती है, धूप होती है, खाना होता है या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संवेदना। पौधों में क्या होती है? संवेदना होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है निर्जीव प्राणी, पोषी में, सभी में या पौधों में।
तो किस में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? ये होती है पौधों में। पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पत्तियां भोजन बनाने का काम करती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी पौधों को सांस लेने के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या गैस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियां ढकी होती है। पौधों की पत्तियां ढकी होती है क्यूटिकल से, जड़ से, तना से या फूल से। तो ये क्यूटिकल ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वह अवयव की उपस्थिति से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड या उपरोक्त सभी। तो क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है पौधों के पास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करने वाले कहलाते हैं। परजीवी, स्वपोषी या ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्वपोषी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं उगाया जा सकता गन्ना, गुलाब, हल्दी या सरसों। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सरसों। दांतों के बीच का भाग होता है, क्या होता है? क्राउन, पल्प, इंडीन या रूट। तो क्या होता है बीच का भाग? ये आपका होता है पल्प। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में जो अस्थियां होती हैं, एक वयस्क मनुष्य के 206 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28, 30, 36 या 32। तो कितनी होती हैं? ये होती हैं 32। अगला क्वेश्चन, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो क्या पाया जाता है अमाशय में? ये पाया जाता है पेप्सिन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में श्वसन अंग है हृदय, गैस्ट्रिन, फेफड़ा या पित्ताशय। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है पैराथाइमोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन या कीटोजैविक। तो क्या होता है? ये होता है आपका इंसुलिन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। पित्ताशय रस उत्पन्न होता है अग्न्याशय, पित्ताशय में या ग्रहणी या यकृत में। तो ये कहाँ पे निर्मित होता है, कहाँ पे ये उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है यकृत में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के डी के साथ, यकृत।
अगला क्वेश्चन, पीसने वाले दांत की संख्या होती है 10, 8, 14 या 12। तो ये होते हैं 10। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम या 1400 ग्राम, 1200 से 1230 ग्राम, 1.5 से 2 किग्रा या 1250 से 1300 ग्राम। तो कितना होता है? ये होता है 1350 से 1400 ग्राम। तो चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अमाशय का आयतन होता है 1500 मिली, 1200 से 1500, 1.5 से 3.0 या 2.75 लीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1200 से 1500 मिलीलीटर। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, एक नवजात शिशु का हृदय कितनी बार धड़कता है? 120 से 160, 72, 90 से 110, 220 बार। तो कितना होता है? ये होता है 120 से 160। तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पचा हुआ भोजन रक्त संचरण के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचता है। क्रिया कहलाती पाचन, उत्सर्जन, पोषण, उत्सर्जन या अवशोषण। तो यह हो जाएगा आपका अवशोषण। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। सिराओं और धमनियों को आपस में जोड़ती है, क्या जोड़ती है? धमनियां, कोशिका, वाहिका या ग्रसनली। तो क्या हो जाएगा? एक कोशिका हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अग्न्याशय रक्त के अंदर छोड़ता है, क्या छोड़ता है? ए व बी दोनों। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकागोन, इंसुलिन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए व बी दोनों। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ए व बी दोनों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आहार के प्रमुख पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, ये सभी हैं। तो आहार के प्रमुख पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? प्रोटीन भी हो जाएगा, वो विटामिन भी हो जाएगा, वसा भी हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के संगठन में कार्बन का प्रतिशत है। ए 23%, बी 50%, सी 16% और डी 7%। तो प्रोटीन के संगठन में कार्बन का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 50%। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा का निर्माण मुख्य रूप से नहीं होता है। कार्बन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन ऑक्सीजन। तो मुख्य रूप से नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो हम चले जाएंगे नाइट्रोजन के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन के प्रमुख कार्य हैं, क्या है? पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, बी रक्त स्राव रोकने तथा थक्का जमाना, डी हड्डियों को मजबूत बनाना और सी हड्डियों को मजबूत और डी वजन बढ़ाना। तो विटामिन के का क्या कार्य है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
रक्तस्राव रोकने तथा तक का जमाना। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता बीमारी का वायरस है तो कौन सा हो जाएगा आपका? कार्नी बैक्टीरियम या वेरिओला वायरस या जूनोटिक वायरस या होगा बेरीसेला वायरस। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है छोटी माता बीमारी में कौन सा वायरस होता है। तो होता है उसमें वेरीसेला वायरस। तो हम चले जाएंगे डी के साथ। अगला क्वेश्चन, मलेरिया फैलता है नर मच्छर से, मादा मच्छर से या साल्मोनेला टाइफी या विब्रियो कॉलेरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मादा एनाफिलीज। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा डीपीटी सेकेंड और ओपीवी सेकेंड टीका शिशु कितने समय पर लगाया जाता है? 6 सप्ताह, 9 सप्ताह, 10 सप्ताह या 14 सप्ताह। तो ये लगता है आपका 10 सप्ताह। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार में आयोडीन की कमी के कारण रोग होता है, घेंगा, स्कर्वी, बेरी या रतौंधी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट, घेंगा रोग। ये आपका स्कर्वी रोग है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और इसके रोकथाम के लिए हमें खट्टे फलों को खाना चाहिए, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक। और ये बेरी जो रोग होता है, ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। और इसके लिए दालें खाने, मूंगफली, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जो रतौंधी होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और इसको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? गाजर खाना चाहिए, ठीक। पालक, दूध, ये सारी चीजें खानी चाहिए। मैग्नीशियम का प्रतीक है, H है, P है, Mg है या G है। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा प्रतीक? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, Mg। सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ये हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया, ये पोटेशियम, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन की संयोजकता 2 होती है, 3 होती है, 0 या 4 होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपके 4। हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 डी के साथ। जो कार्बन के परमाणु होते हैं, इसमें आपके 6 परमाणु होते हैं। पहले कक्षक में 2 और दूसरे कक्षक में 4। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक कौन सा पदार्थ है? यौगिक है, परमाणु है, अणु है या तत्व है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नमक क्या होता है? NaCl, साधारण नमक। तो ये क्या हो जाएगा?
चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ यौगिक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन है और क्लोरीन। अगला है फास्फोरस का प्रतीक है PCClAl, तो क्या हो जाएगा फास्फोरस का प्रतीक, ये हो जाएगा आपका P। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, द्रव्य की संरचना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, चैडविक, टॉमसन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, टॉमसन, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन। तो किसने की? ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की टॉमसन, ठीक, किसने की? टॉमसन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, N2 तत्व में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है 4, 2, 6 और 5। तो कितनी है? तो 2 परमाणु है इसमें, ले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। इसमें क्या है? 2 परमाणु है नाइट्रोजन के। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु भार है कितना है? 16, 12, 40 या 15। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? ये हो जाएगा आपका 16। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है NaOH, CaO, CO2 या H2SO4। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, CO2। ये आपका ऑप्शन CO2, ये हो जाएगा आपका रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रतीक है BAl, S या O। क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का प्रतीक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका Al, एल्यूमिनियम। हम चले जाएंगे Al के साथ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 16, 40, 14 या 31। तो कितने हैं? 31। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों की रासायनिक अपक्रिया कराने के लिए उन्हें उनके संकेतों द्वारा अंकित करते हैं, जिन्हें कहते हैं क्या? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु रासायनिक सूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। निम्न में रासायनिक परिवर्तन है, पानी का भाप बनना, बर्फ का पिघलना, फलों का पकना या बीज का उगना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक तो नया पदार्थ बनता है और क्या होते हैं? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फलों का पकना। हम चले जाएंगे सी विकल्प के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है पदार्थों का पिघलना, वाष्पन, बल्ब का जलना या उपरोक्त सभी। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ
नहीं बनता है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई रासायनिक रिएक्शन होती है। तो ये सभी के सभी परिवर्तन क्या है, ये भौतिक परिवर्तन। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप एक परिवर्तन है, नियंत्रित, अनियमित, अनियंत्रित या कृत्रिम परिवर्तन। तो भूकंप कैसा परिवर्तन है, यह हो जाता है आपका अनियमित परिवर्तन। हम चले जाएंगे बी विकल्प के साथ। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है, आकार में, रंग में, अवस्था में या उपरोक्त सभी। तो भौतिक परिवर्तन में ये सारी चीजें बदलती हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दही का जमना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नियमित है, इनमें से कोई नहीं। तो दही का जमना, दूध से दही बनती है, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। हम चले जाएंगे रासायनिक परिवर्तन के साथ, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ परिवर्तन जो स्वतः ही होते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो जो परिवर्तन स्वतः ही होते रहते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक परिवर्तन, जो प्रकृति स्वरूप होते हैं। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप अगला देख लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी, नियमित, ऊष्माक्षेपी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ये क्या करती हैं, ऊष्मा रिलीज करती हैं। जब ये अभिक्रिया करती हैं तो क्या करती है, ऊष्मा उत्पादन करती है ऊष्मा का, और जो जिस अभिक्रिया के होने में ऊष्मा की जरूरत होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद होते रहते हैं कहलाते हैं अनियमित, नियमित, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नियमित परिवर्तन। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित समय में नहीं होते हैं, अनियमित, नियमित, भौतिक या रासायनिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनियमित परिवर्तन। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। मैग्नीज के तार का जलना कौन सा परिवर्तन, अनियमित, नियमित, भौतिक या रासायनिक। ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपका होगा दूध से दही बनना, दूध से दही, पदार्थों का जलना, जलना होगा, मोमबत्ती का जलना होगा, लोहे पर जंग लगना। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी रंगीन द्रव की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो लिटमस पेपर नीला हो जाता है। रंगीन द्रव है, साधारण लवण विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, HCl विलयन है, अशुद्ध जल है। तो क्या है वो, ये हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, बी वाला हो जाएगा आपका करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, HCl विलयन का pH मान है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 से कम। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, क्षार है NaOH, HCl, ZnCl2, HNO3। तो क्षार कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हो जाएगा आपका NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नींबू के रस की प्रकृति होती है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या संक्षारकी। कैसी होती है इसकी प्रकृति? इसकी प्रकृति होती अम्लीय, तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। किसी विलयन का पीएच 8 है तो वो विलयन होता है, क्या होता है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या आयनिक। तो वो होता है आपका क्षारीय। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी विलयन का पीएच 7 है तो वो होता है उदासीन, और यदि 7 से अधिक है तो ये हो जाएगा आपका क्षार, और 7 से कम है तो ये हो जाएगा आपका अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से अम्लीय लवण है NaCl, NaSO4, Na2SO4, KCN। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? NaSO4, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, आयनीकरण, अम्लीयकरण, क्षारीकरण। तो इसे क्या कहते हैं? जैसे आपका हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगी NaOH, यह हो जाएगा आपका क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl सोडियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ये हो जाएगा आपका जल। तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? यह हो जाएगी आपकी उदासीनीकरण। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जल में H+ प्रोटॉन देते हैं कहलाते हैं क्षार, आयन, अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो H+ आयन जो देते हैं इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद होता है खट्टा, ठीक। ये विद्युत का चालन करते हैं, ठीक। इनका पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्वालिटी किसकी है? ये सारे के सारे गुण होते हैं अम्ल के। तो हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। इसका पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है, H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और विद्युत का चालन भी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है मीठा, खट्टा, तीखा या कैसा होता है अम्ल का स्वाद? अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। स्वाद में कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले को क्या कर देते हैं? ये लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, लवण हमेशा उदासीन होते हैं अर्थात इनका पीएच कितना होगा? 1, 14, 0 या 7। उदासीन का कितना होता है पीएच? उदासीन का होता है 7। 7 क्या होता है? ये होता है उदासीन। 7 से ज्यादा का कितना हो जाएगा? क्षार, और 7 से कम यह हो जाएगा अम्ल आपका। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है मोटर वाहनों का धुआं, कूड़े का जलना, आग का जलना, ये सभी। तो वायु प्रदूषण इन सभी कारणों से होता है। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में कंपन होने की क्रिया कहलाती सूखा, बाढ़, बारिश या भूकंप। क्या कहलाती है क्रिया? यह कहलाती है आपकी भूकंप। तो हम ले जाएगा डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन,
असामान्य रूप से अचानक होने वाली भारी बारिश जिसके साथ प्राय आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना इत्यादि भी हो सकता है। बम विस्फोट, बादल का फटना, बाढ़ या तूफान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बादल का फटना। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण के स्रोत हैं मानवीय क्रिया, प्राकृतिक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगी? ये उपरोक्त दोनों हो जाएंगी। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है टेलीस्कोप, रिएक्टर स्केल, स्पेक्ट्रोग्राफ, साइक्लोट्रॉन। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रिएक्टर स्केल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? बम विस्फोट, भूकंप, अग्निकांड, रेल दुर्घटना। तो ये हम चलेंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? मिक्सी की आवाज, भूकंप, बादलों का फटना या तूफान। ये हो जाएगा आपका मिक्सी की आवाज। जिस मृदा में कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि प्रमुख तत्व उपलब्ध होते हैं वो कहलाती है उपजाऊ मृदा, बंजर, अनउपजाऊ मृदा कोई नहीं। वो होती है उपजाऊ मृदा। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जिनमें प्रदूषण उत्पन्न होता है कहलाते हैं प्रदूषक, प्रदूषण, प्रदूषक, गंदगी या तूफान। तो वो होता है आपका प्रदूषक। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। वो प्रतिक्रिया जो आपदा से पूर्व की समस्त तैयारियों, चेतावनियों, पहचान, प्रशासन, बचाव, राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं आपदा से बचने के लिए अपनाई जाने वाली तत्पर अनुक्रियाशीलता इत्यादि के उपायों को इंगित करती है। आपदा प्रबंधन, भूकंप, सूखा या इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा आपदा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी के विस्फोट सदैव के लिए बंद हो जाते हैं तथा ये कई भविष्य सक्रिय नहीं होते हैं। सुसुप्त, सक्रिय, ज्वलित या विलुप्त। तो ये हो जाएगा आपका विलुप्त। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, वायु, जल तथा भूमि के साथ जीव समाज प्रदूषित होता जा रहा है जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हिमपात, दुर्घटना, पारिस्थितिकी संतुलन या कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी संतुलन। हम चले जाएंगे आपके ऑप्शन सी के साथ। तो ये रही आपकी क्लास। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।